जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का चौथा क्लास, जिसमें हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा से आंसर देने का प्रयास करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा एलसीएम और एचसीएफ का उसे बहुत कम समय में ऑप्शन के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, हमारे सामने पहला प्रश्न है। जैसे फ्रेंड, हमारे सामने पहला प्रश्न यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे निम्न है। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। अगर कोई संख्या 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में जो है 2 ही शेष आना चाहिए। अगर हम लोग फ्रेंड इसको बेसिक से बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और जो एलसीएम आएगा उसमें 2 शेष की बात कर रहा है, तो एलसीएम में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा। लेकिन फ्रेंड हम लोग जो है इसको ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो संख्या 4 से कटेगा, ठीक है, जैसे 46 है, 46 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, 2 शेष बचेगा। ठीक है, 2 शेष बचेगा। अगर हम इसमें 6 का भाग देते हैं, अगर हम इसमें 6 का भाग देंगे तो जैसे 6 का 36, 6 7 42, 42 और 4 बचेगा शेष हमारा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है क्योंकि 2 ही शेष बचना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे। जैसे 6, जो संख्या 6 से विभाजित होगी वो संख्या 3 से विभाजित होगी और वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, विभाज्यता का नियम यही है ना कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित होती है, यानी कि उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे 8 और 4 12, यानी कि 12 जो है 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। लेकिन ये तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, फिर शेष तो कुछ बचेगा नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 50 का हम लोग चेक करते हैं। 50 50 में अगर हम लोग 3 का भाग देंगे तो 3 इकाई 3 बचेगा 2 और 20 हुआ तो 3 छक्का 18, यानी कि 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, 2 शेष बच जाएगा। अगर हम इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 2 शेष बचेगा। ठीक है, अगर इसमें हम 8 का भाग देंगे तो 8 छक 48, 2 शेष बचेगा और 12 से बरचौक 48 और 16 3 48, यानी कि 50 जो है पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम लोग 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से, इन सब में किसी भी संख्या से अगर 50 में भाग देंगे तो हमारा 2 शेष आएगा, इसलिए 50 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12 से, 18 से, 21 से और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। पूर्णतया विभाजित हो जाती है किससे, 12 से, 18 से, 21 से और 30 से। ठीक है, तो जो संख्या 12 से विभाजित होगी, 3 चौके 12, 3 चौके 12, इसका अगर गुणनखंड करेंगे 3 चौका 12 तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी और वह 4 से भी विभाजित होगी ना। तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। 9 6 15 1 16, ये तो पहले ही बाहर हो गया। 16 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये तो बाहर हो गया। ठीक है, ये कितना हुआ, 6 3 9, ये विभाजित होगा 3 से। ठीक है, ये 6 2 8 1 9, ये भी विभाजित होगा 3 से। ये 5 6 7 8 9, ये तीनों विभाजित होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि 4 से विभाजित होने का नियम क्या है कि संख्या के जो लास्ट के 2 संख्या, जो लास्ट के अंतिम के 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं। 4 से 20 विभाजित हो रहा है, बिल्कुल। 4 से 60 विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है। 4 से 60 विभाजित होगा। 4 से 30, 4 से 30 विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाहर हो गया। अब 2 संख्या बची, 1260 और 2520। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या पूछ रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या क्या है हमारा, न्यूनतम संख्या 1260 है। 2520 न्यूनतम संख्या क्या है, 1260 है। अब 1260 किसका दुगना है, 630 का दुगना है 1260, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 630 हो जाएगा। ठीक है ना, 630 का दुगना हुआ 1260। ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि दुगना करने पर, तो किसका दुगना करेंगे, 630 का दुगना करेंगे। जब 1260 होगा तो वह क्या होगा, वह इन सबसे पूर्णतया विभाजित हो जाएगा।
यानी होगा विभाजित 1260, लेकिन आंसर हमारा राइट क्या होगा 630, क्योंकि 630 को हम लोग दोगुना कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कह रहा है कि यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। उस कक्षा में छात्रों कुल संभावित संख्या पूछा है, यानी कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 6, 8, 12 और 16, क्योंकि हमको पता है एलसीएम क्या होता है, वो छोटी छोटी संख्या जिसे दी गई सारी संख्या क्या होती है, जिससे ये सारी संख्या कट जाए। ठीक है, तो क्या होगा, 6 से अगर हम लोग 60 में भाग देंगे तो कितना होगा, 6 से 60 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, 8 से 60 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है, अब हम लोग 12 से 72 कट जाएगा। ठीक है, 16 से 72 तो नहीं कटेगा ना। ठीक है, अब 80 कटेगा, 16 से 72 तो नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हुआ, बाहर हो गया। ठीक है, अब ये देखेंगे 80 को चेक करेंगे तो 8 से 80 कट जाएगा, 6 से 80 कटेगा, 6 कम 6, 2 20, 36 18, 2 शेष बच गया ना, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हुआ, बाहर हो गया। अब 96 देखेंगे, 96 6 से कटेगा, 6 कम 6 3, 36 छः 36 कट जाएगा। ठीक है, बचा यही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब 8 से, तो 8 कम 8, 8 दूनी का 16 कट जाएगा, 12 से 12 8 96 और 16 दूनी 16 6 का 96 कट गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 96 हो जाएगा। इस तरह हम ऑप्शन से क्या हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। ठीक है, सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे, कितने सेकंड बाद बोल रहा है ना, तो सेकंड बाद, इसको मिनट में तो चेंज करना है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकाल के चेक कर लेंगे ऑप्शन से कि कितने सेकंड में बाद ये फिर से बजेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि 6, 7, 8, 9 और 12 वैसी संख्या जो इन सभी संख्याओं से कट जाए वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो 6 से देखते हैं, 6 से 72 कटेगा, 6 कम 6 दूनी का 12, 6 से 72 कट जाएगा, 7 से 7 एकम 7 और ये, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, 612 देखते हैं, 612 6 से कटेगा, 6 कम 6 दूनी का 12 कट जाएगा। ठीक है, 7 से चेक करते हैं, अब इसको 7 से चेक करते हैं, तो 7 से कितना होगा, 7 दूनी 64 61 42 67 49 57 56 57 58 59 60 61 5 52। ठीक है, 52, तो 7 64 67 42 67 57 56, ये नहीं कटेगा। ठीक है ना फ्रेंड, अब ये देखते हैं 504 देखते हैं, 504 देखते हैं, तो 504 6 से पहले काटते हैं, तो 6 36 64 42 6 48 6 5 30 6 36 67 42 6 8 48, बचा कितना, 2 24 6 का 24 कट गया फ्रेंड, 6 का 24 कट गया, यानी कि 6 से कट गया ये 504। अब 7 से चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं, 7 से 504 कट रहा है, तो 7 दूनी 64 142 47 49 7 कितना हुआ, 7 49 होता है ना, 49 बचा 1 14, 7 दूनी का 14, 7 से भी कट गया फ्रेंड, 7 से भी ये कट गया। ठीक है, अब 8 से देखते हैं, तो 8 से काटेंगे तो 50 4 8 45 और 6 48 8 48, बचा कितना 2 24 8 280 का 24 कट गया। ठीक है, 8 से भी कट गया, 9 से क्या होगा, 5 4 9, अंकों का योग 9 है, 9 से भी कटेगा, 12 से यानी 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, तो 5 4 9 3 से कटेगा ही और 4 से भी ये कटेगा ही, 5 4 9। ठीक ना, अंतिम का 2 अंक क्या 4 से कट रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन से हम राइट आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न है कि 6, 12 तथा 18, 6, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। जो संख्या 6 से विभाजित होगी वो संख्या 3 से विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी, यानी कि 3 से विभाजित होने का विभाज्यता का नियम क्या है कि वह संख्या के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 9 6 15 1 16 9 6 15 1 16, ठीक है ना, 16 विभाजित होता है 3 से,
नहीं होता है ना, नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बचा 144। 144 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इसके अंकों का योग क्या है, 2 4 4 8 1 9, ठीक है, तो है। और देखते हैं कि ये 12 से विभाजित होती है, ठीक है, ये 18 से 18 से 6 3, तो 6 3 6 से विभाजित होती है, और ठीक है 144 से विभाजित होती है, और 108 108 देखेंगे, 108 क्या होगा, 8 1 9, 8 1 9, ठीक है, अंकों का योग 8 1 9, लेकिन ये क्या है, 108 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, ठीक है। अब 144 और 36, तो क्या कर रहा है, 6 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो 36 ही है, 36 से तो 144 बड़ा है ना, तो इसलिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 36 है, ठीक है फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। दो आदमी है, एक वृत्तीय मार्ग है, ठीक है, एक वृत्तीय मार्ग है और दो आदमी हैं जो एक ही स्थान से, मान लीजिए ये कोई स्थान है, ठीक है, अब एक ही स्थान से क्या करते हैं, वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं, ठीक है, रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट लेता है, पूरा चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में एक जो है कितना लेता है, 10 मिनट लेता है, और दूसरा कितना लेता है, दूसरा 15 मिनट लेता है, दूसरा 15 मिनट लेता है, तो कह रहा है कि तो वे कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। कोई ऐसा बिंदु होगा जहाँ पे वे दोनों क्या होंगे, एक साथ मिलेंगे, ठीक है, एक साथ मिलेंगे, तो कितने समय के बाद एक साथ मिलेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो देख लेंगे ऑप्शन में कौन सी संख्या है जो 10 से भी कटती है और 15 से भी कटती है, वहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 15 से भी कटता है और 10 से भी कटता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 मिनट, ठीक है। इसके अलावा तो कोई नहीं कटता है, ठीक है, 33 भी नहीं कटता है, 40 भी 15 से नहीं कटता है, और 45 15 से कटता है लेकिन 10 से नहीं कटता, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार क्रमिक संख्याओं का लौसा 60 है, यानी कि एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 60 है। पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चार क्रमिक संख्या मान लेते हैं, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, ये चार क्रमिक संख्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें पहली दो संख्याओं का योग, यानी एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1, ये इनका योग जो है वो किसके बराबर है, वो चौथी संख्या के बराबर। चौथी संख्या क्या है, एक्स प्लस 3, यानी एक्स प्लस 3 के बराबर है, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 3, यानी कि ये x बराबर कितना आ जाएगा, 3 - 1 2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2, ठीक है, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो 2 आ गई जब x की वैल्यू, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, और 2 + 3 कितनी, 5। ये हमारी चार क्रमिक संख्या हो गई। अब इनका हम लोग चेक करेंगे कि क्या एलसीएम 60 हो रहा है, बिल्कुल। तो एलसीएम 5 से भी 60 कटेगा, 4 से भी 60 कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो इनका एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम हो गया 60, ठीक है। तो कह रहा है तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा, तो चारों संख्याओं का योग 5 4 9, 9 3 12, 12 2 कितना हो गया, 5 4 9, 9 3 12, और 12 2 कितना हो गया, 15, ठीक है, 12 2 कितना हो गया, सॉरी 5 4 9 10 11 12, और 12 2 14, 14 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड। इसमें कह रहा है कि चार क्रमिक संख्याओं का लौसा 60 है, यानी एलसीएम 60 दे रखा है, ठीक है। पहली संख्या और दो संख्याओं का योग, यानी x और x प्लस 1 का योग कितना हो गया, यानी x की वैल्यू इससे हमारी 2 आ जाएगी, और जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 + 1 3, और 2 2 4, और 3 2 5। अब इन सब का योग ही तो पूछ रहा है ना, तो इन सब का योग कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, ठीक है, 14 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः जो है इतना 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 और इतना शेष बचे। अगर इस तरह का प्रश्न हो फ्रेंड, तो बस 2 मिनट में 2 सेकंड में हम लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या करना है हमको कि 48, पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 64,
90 और 120, ठीक है। और ये 38, 54, 80 और 110, ठीक है, ये दे रखा है। ये क्या है, जिसे इतना से भाग देना है, इतना से भाग देना है, ठीक है। ये क्या है, भाग देना है। और इतना क्या हो रहा है, ये शेष बच रहा है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 48 में से 38 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। 64 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 90 में से 80 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। 120 में से 110 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस आए तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, अब हम लोग वैसे बेसिक मेथड क्या कहता है, इन सब का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल के उसमें से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उतना लंबा चौड़ा ना करते हुए फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 90 है, 90, तो जो संख्या 90 से कटेगी, क्या वो संख्या 10 से कटेगी, क्या वो संख्या 9 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, ठीक है। 10 9 90 होता है, तो जो संख्या 90 से कटेगी वो संख्या 10 से भी कटेगी, वह संख्या 9 से भी कटेगी, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे कि 10 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके लास्ट में एक जीरो हो, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग ऑप्शन में जोड़ देंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे, भाई ये शेष है, ठीक ना, तो शेष को जोड़ेंगे तभी तो हम वह न्यूनतम अंक प्राप्त होगा जो इन सबसे विभाजित होगा। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2870 और 10 कितना होगा, 2880 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2870 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 2900 हो जाएगा, ये 2900 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा, 2890 हो जाएगा, ठीक है ना, 2890। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, जो संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। जोड़ लेते हैं, 8 8 16 17 18, 18 क्या होता है, 9 से विभाजित होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, पहले हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। और हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। 7 7 14 1 15 2 17, 17 क्या होता है, 17 नहीं कटता 9 से। 9 9 10 11 भी 9 से नहीं कटता है, ठीक है। 8 8 8 16 1 17 18 19 भी 9 से नहीं कटता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2870। 2870 वह न्यूनतम संख्या है जिसे इतना से विभाजित करेंगे तो इतना इतना क्या होगा, हमारा शेष बचेगा, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फ्रेंड, दो सह अभाज्य संख्या यानी दो को प्राइम नंबर संख्याओं का गुणनफल कितना है। गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है यहाँ पे कितना, 117, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दो को प्राइम नंबर है जिसका गुणनफल कितना है, 117। को प्राइम नंबर क्या होता है फ्रेंड, को प्राइम नंबर वैसी संख्या होती है जिनके बीच में यानी कि x और y ये दो संख्या, इनके बीच का मौसा कितना होना चाहिए, इनके बीच का मौसा जो है 1 होना चाहिए, वो संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर होती है। तो यहाँ कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, ठीक है, 117 है। तो उनका लसक क्या होगा, मैंने बताया था फ्रेंड कि को प्राइम नंबर में दो सह अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वही उनके लसक के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दो सह अभाज्य संख्या, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं क्या, 3 और 5 क्या है, दो सह अभाज्य संख्या है, इनके बीच का एचसीएफ कितना है, इनके बीच का एचसीएफ 1 है। ये दो सह अभाज्य संख्या है। अगर इनका गुणनफल हम लोग निकालेंगे तो 3 गुने 5 कितना होगा, 15 होगा। और इसका हम लोग अगर एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 या 15, यानी कि क्या होगा, दोनों 15 15, यानी कि दोनों इक्वल होगा, ठीक ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर इनका गुणनफल 117 है तो हम इसका एलसीएम क्या होगा, 117 ही होगा, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12 से भी कटे, 18 से और 21 इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसमें क्या करेंगे हम फ्रेंड, ऑप्शन से चेक करके आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 12, जो संख्या 12 से कटेगी वह संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। 4 3 12, 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या यह संख्या 3 से और 4 से कट रही है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। तो 4 2 6, 6 2 8 1 9, 3 से तो कट रही है भाई, बिल्कुल कट रही है, ठीक है। और 4 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम का जो 2 अंक है वो 4 से कटना चाहिए। तो 4 6 24 कट रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 18 से कट रहा है। 18 क्या होता है, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 से और 2 से तो कटेगा ही, लास्ट में सम संख्या है। और 9 से 4 2 6 2 8 1 9, 9 से भी कट रहा है, ठीक है भाई। ये तो मतलब 18 से भी कट रही है। 21 से कटने का नियम क्या है, 7 3 21 होता है, ठीक है। 7 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो देख लेते हैं, 7 से चेक करते हैं। 7 से क्या होता है, अल्टरनेट संख्या के अंकों का योग जो होता है और उनका जो अंतर होता है वो 7 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 4 2 6 1 7
और 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 क्या 7 से कटेगा नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या यह 3 से कट रहा है, तो 6 5 कितना हो, 5 5 10 1 11 12 13 14 15 16, 16 3 से कटेगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गया। 8 1 9 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, 4 से कटेगा, 4 से अंतिम का 2 अंक जो है 4 से कट रहा है तो कट ही रहा है। 9 से 8 1 9, 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से 8 1 कितना हो गया, 9 9। ठीक है, और कितना हो गया इसका, सॉरी ये 0 0 और 1, ये हो गया 1, और ये कितना हो गया, ये 8। ठीक है, तो 1 में से 8 जाए कितना बचेगा, 7 7 7 से तो कटेगा ही कटेगा, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, 7 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10080 हमारा क्या होगा, राइट आंसर। देखिए 7 से विभाजित होने का नियम क्या है कि संख्या के अल्टरनेटिव, यानी कि वजह से 10080 है, तो यहाँ से ये 0 और ये 1। ठीक है, तो इनका योग कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद 8 8 और 0, इसका योग और इसका योग कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और इन दोनों का अंतर जो है वो कितना हो गया, 7। अब 7 जो है, 7 तो 7 से कटेगा ही कटेगा ना, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इस तरह से हम क्या ऑप्शन से आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये तो मतलब टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं बाई ऑप्शन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।